राजस्थान की बजला सरकार के राज्य मंत्री के विष्णु एबीपी न्यूज के साथ है। इनका बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में एक नई मुहिम छेड़ी गई है कि मंदिरों की सफाई, इसका क्या संदेश है? देखिए, मोदी जी 2014 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ केंद्र में आए, तब से ही उन्होंने अपनी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छता अभियान उस समय से ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर शुरू करवाया था। और तब से लोगों ने उसी अभियान के तहत, यदि आपको स्मरण में हो तो, गाँव के अंदर जगह जगह शौचालय बनाए गए। आज कहीं पर भी अपने को ऐसा कोई घर नहीं मिलता है, दूर सुदूर गाँव के अंदर भी, जहाँ पर शौचालय ना बना हुआ हो। और वो पुरानी परंपरा ही खत्म हो गई है, बाहर शौच जाने वाली परंपरा ही खत्म हो गई। मोदी जी की प्रेरणा इसी को ध्यान में रखते हुए अभी जो राम मंदिर 22 जनवरी का इतना बड़ा और महत्वपूर्ण दिन हिंदुस्तान वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए और पूरे देश में नहीं विदेशों तक एक खुशी की लहर है, उसी सिलसिले में मोदी जी का जो संदेश अभी मोदी जी ने स्वयं ने मंदिर के अंदर जाकर के और सफाई का जो संदेश दिया, तब से मोदी जी का हर बात का अनुसरण, चाहे कोरोना काल में हो, चाहे ताली बजाने से लेकर के थाली बजाने से दीप लगाने तक, सारे अपन ने मोदी जी का अनुसरण करने का अपन ने सिलसिला देखा है। और हम सभी कार्यकर्ता भी यहाँ पर आज गणेश मंदिर सोस्ती गेट, आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी, विधायक महोदय, पार्टी के संगठन के सभी कार्यकर्ता और यहाँ पर आम आदमी भी जो यहाँ से निकल रहे थे हमको देख करके, वो भी हमारे साथ इस कार्य में जुट गए। कार्यकर्ता के साथ सब लोग जुट गए अपने। अभी इन दिनों एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें आपने बताया था कि ये शॉप जिस तरह से जो होती ना ट्रांसफर को लेके आपने कहा था कि ये भी सरकारी कर्मचारी है, इनको अलग तरीके से सोचना चाहिए। देखिए, सरकारी कर्मचारी भी अपने समाज का एक अभिन्न अंग है और एक धारणा बना दी जाती है कि पूर्ववर्ती सरकार के अंदर कोई भी सरकारी कर्मचारी का लगा हुआ है तो उसको यहाँ से हटाने से ही कुछ सुधार होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी अपने परिवार का सदस्य ही है, अपने ही परिवारों के बच्चे ही कहीं ना कहीं जाकर के सरकारी कर्मचारी लगते हैं, तो अपन अपना व्यवहार उनके साथ सही रखेंगे। मैंने एक ज़रूर उनको एक फॉर्मूला भी बताया था, भाई सरकार का ही सरकारी कर्मचारी होता है और 65% 35% काम तो सबका होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी का काम रोक सकते हो, प्रजातंत्र है। तो 65-35 का रेशियो फॉलो करते हुए सरकारी अधिकारी जो हमारे परिवार के सदस्य करते हैं, तो कार्यकर्ता भी खुश होंगे और एक संदेश भी अच्छा जाएगा। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। अभी हम यहाँ बात करेंगे, शहर विधायक भी हमारे साथ है। सर, आप भी यहाँ पे सफाई अभियान में जुटे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आपका ये विधानसभा क्षेत्र है? ये मैं आपको सिर्फ एक झांकी बताता हूँ कि जो राम में पूरा संसार हुआ है, ये जोधपुर के भीतरी क्षेत्र का एक एरिया, जहाँ पर पहले एक घास मंडी के नाम से पुराना व्यापार एरिया था, मतलब कोई व्यापार मोहल्ला नहीं था। और इस पावन अवसर पर सारे दुकानदारों ने श्री राम मार्केट इसको घोषित किया और कल शाम को 5:15 बजे श्री राम मार्केट का विधिवत शिलान्यास, उद्घाटन सब है। और इनकी ये इच्छा है कि आप मीडिया वाले भी अभी जब यहाँ आए तो घास मंडी की जगह इसको श्री राम मार्केट का है। और ये प्रेरणा जो है वो हमारे युग पुरुष आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का जो आह्वान है वो जनता के दिलो दिमाग पे मोड़ जाता है। ये भले ही बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हो, पर राम के प्रति जो पूरे हिंदुस्तान में आस्था है, ये उसी का परिणाम है कि मंदिर की सफाई हो, थाली बजाना हो, दिए लगाना हो, 12:15 बजे मंदिर का लाइव रामलला का प्रोग्राम देखना हो, शाम को दीपदान करना हो। मैं कहता हूँ आप सब मीडिया वालों के पास कैमरे, माइक और आपके जितने रिपोर्टर कम बढ़ जाएंगे उतने ज़्यादा आयोजन होंगे, तो आप थोड़े और उसमें सहयोग करें। आप भी सब राममय हो गए, सब जय श्री राम। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ है। सर, किस तरह से देख रहे हैं ये? मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में यह सबसे गौरवमयी क्षण होगा जब भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना 22 तारीख को अयोध्या धाम में होगी। और उसी के साथ में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है, पूरे भारतवर्ष के जो भी हमारे आस्था के केंद्र है उन सबको साफ सुथरा करें, पवित्र करें, क्योंकि हर भारतीय का दिन की शुरुआत जो है वह भगवान के दर्शन करके और उससे आशीर्वाद लेकर के और वह अपने अपने काम में जाता है। तो मैं समझता हूँ जहाँ पर आशीर्वाद लेने की और बात होती है तो वहाँ उन सभी स्थानों को स्वच्छ करने का जो आह्वान किया है वह भी आम जन ने और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिर माथे पर लेकर के और पूरे अपने अपने क्षेत्रों में इस कार्य को करने के लिए जुट गया। और आगे भी हम यह
लगातार ये सफाई के कार्य मंदिरों के क्षेत्रों में होते रहेंगे। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात बताऊं, भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसी को लेकर अयोध्या में नए भव्य मंदिर की तैयारी चल रही है। वहीं जितने भी हिंदुस्तान में मंदिर है वहाँ पर सफाई अभियान भी जारी है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।